जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, साहित्य में पहला परिचय दूंगी कि लघु कथा और कहानियों में बहुत ही चर्चित नाम है। साथ ही आप कंज्यूमर कोर्ट में प्रिजाइडिंग जज रह चुके हैं और फिलहाल एडवोकेट एवं सदस्य आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैं, और हमारे विश्व भाषा अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए मुकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंतरा जी, अनघा जी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरस्वती पुत्र डॉक्टर दीपक पांडे जी, फिजी से सुभाषिनी लता कुमार जी, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर रेखा राजवंशी जी, मॉरिशस से कृष्ण कुमार झा जी, सूरीनाम से जो भी प्रतिनिधि हो भोलानाथ नरेंद्र जी के, त्रिनिडाद से डॉक्टर राम प्रसाद परसराम जी और भारत से डॉक्टर नूतन पांडे जी, उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन और जिन्हें मैं साहित्य की वीरांगनाएं कहता हूं, मध्य प्रदेश से अंतरा करवड़े जी, डॉक्टर वसुधा गाडगिल जी, हरियाणा से अनघा जोगलेकर जी, ये देशभक्ति से ओतप्रोत देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, इसलिए मैंने साहित्य की वीरांगनाएं कहता। दरअसल हमारे सभी विद्वान इस स्तर के हैं कि अब मैं सोच रहा था कि मेरे बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि सीधी पहली एक सेंचुरी तो नूतन पांडे जी ने बना दी, अगली सेंचुरी डॉक्टर दीपक पांडे जी ने बना दी, और दूसरे देशों के बारे में तो हमारे और वक्ताओं ने बता ही दिया। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक अपनी चिंता शेयर करूंगा और विश्व भाषा अकादमी की इसमें क्या भूमिका है उसकी चर्चा करूंगा। एक जो थोड़ी सी मेरी चिंता का विषय है वो है यूपीएससी की परीक्षाएं, जो हमारे देश में आईएएस बनाती हैं, आईपीएस बनाती हैं, आईआरएस बनाती हैं। यूपीएससी की जो 2019 का जो उसका रिजल्ट आया है परीक्षा का, 829 विद्यार्थी इसमें पास हुए और हिंदी माध्यम जिन्होंने लिया था उनकी संख्या मात्र 3%। ये मैंने लाज रखने के लिए 3 कह दिया, अन्यथा 3 भी पूरी नहीं थी। ये बड़ा चिंता का विषय है कि जिस देश में 75% लोग हिंदी समझते हों, बोलते हों, और गांव के 80% लोग अंग्रेजी जानते ही ना हों, वहां पर हिंदी माध्यम लेने वाले 3% ही नहीं है। और मेरी जो चिंता है कि यदि यही सब चलता रहा तो अगले साल ये 3 से 2 हो सकते हैं, 4 के आसार अभी नहीं लग रहे हैं। हर 10 साल के अंदर यूपीएससी परीक्षा का जो तरीका है उसकी समीक्षा होती है। कभी सतीश चंद्र कमेटी बनती है, कभी वाईपी अलग कमेटी बनती है, कभी होता कमेटी, कभी निवेकर कमेटी, तो कभी खन्ना कमेटी सुझाव देती है, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उसे पास नहीं कर पाते, ये ऑन द रिकॉर्ड है। और जो विद्यार्थी अपना लिखित परीक्षा अपनी पास कर लेते हैं वो आगे जाकर साक्षात्कार में फेल हो जाते हैं। यहां ऐसा लगता है जैसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित जो एक मानसिकता है वो काम कर रही हो, औपनिवेशिक जो मानसिकता है वो काम कर रही हो। अभी मुझसे बड़ा प्रेम रखने वाले, मेरे प्रति स्नेह रखने वाले एक हमारे आदरणीय सेशन जज साहब का फोन आया और वो इस बात को लेके वो असमंजस में थे कि ये हिंदी का झंडा मैंने क्यों उठाया हुआ है, क्योंकि मेरा तो कोई व्यवसाय के स्तर पे, प्रोफेशन के स्तर पे हिंदी से कोई लेना देना ही नहीं है। ना वहां हिंदी लिखी जाती, ना पढ़ी जाती, ना बोली जाती। वहां तो जो जितनी अंग्रेजी बोलेगा वो उतना ही मतलब एक उसका बेहतर प्रदर्शन समझा जाएगा। तो मैंने उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, लेकिन भाव यही है कि ये जो एक
अंग्रेजी के प्रति आकर्षण है वो इस जिसे कहते हैं रक्त के कण कण तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि जो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे वीटो पावर के देश हैं, वहां पर किसी भी देश में विदेशी भाषा की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं विश्व में 49 देश, सभी देशों में यही स्थिति है, अंग्रेजी का बोलना। हमारा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं तो हिंदी जरूर सिखाएं उन्हें, हिंदी उन्हें पढ़नी आती है। एक तो मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों की बात करना चाहूंगा कि जैसे आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, एक शब्द था कि किम कर्तव्य विमूढ़। जो विद्यार्थी आए वही फेल, जो आए वही फेल, किसी को जवाब नहीं दिया जा रहा। आपका इतने लोगों से वास्ता पड़ता है, आप तो सब हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, विदुषी हैं, आपने कितने लोगों के मुंह से सुना है किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं वहां गया तो कोई बोलता है? अरे तो सीधा कह दो ना कंफ्यूज हो गया। अनपढ़ आदमी भी कह देता है कंफ्यूज हो गया। तो भाषा के खिड़की दरवाजे थोड़ा सा हमें खोल देने चाहिए। अगर ये किम कर्तव्य विमूढ़ पर हम अटके रहे, भूल जाइएगा आईएएस आईपीएस में हिंदी माध्यम के कोई विद्यार्थी आएंगे। हमें यह समझना होगा कि लोहपथ गामिनी अब ट्रेन बन चुकी है, रेलगाड़ी बन चुकी है, और धूम्रपान दंडिका सिगरेट बन चुकी है। हिंदी को स्वीकार करते हुए, लिखते पढ़ते हुए मात्राओं की गलती भी होगी, होने दीजिए। हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से रेखा जी बैठी हैं और लोग बैठे हैं, गोरे कैन शब्द ही भूल चुके हैं, वो कुड बोलते हैं। कैन कैन वहां कोई माइंड ही नहीं करता, कैन की जगह कुड पर आ चुके हैं। वो में चल ही नहीं रहा है, वो माइट बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे पंडित शब्द है, पंडित शब्द को अंग्रेजी ने यूं का यूं उठा लिया, उसमें कोई ज्यादा उन्होंने कबड्डी खेलने की कोशिश नहीं की, उसको पंडित जी बना दिया। अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी पंडित जी, अंग्रेजी में भी पंडित जी। तो भाषा के जब तक हम खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे और ये कीम कर्तव्य विमूढ़ पर अगर अटके रहेंगे तो हमारे साथ यही बनने वाला है जो बन रहा है। अगर लॉकडाउन को हमने कहा तालाबंदी कहिए, कितने लोगों ने स्वीकार कर लिया? कितने लोग कहते हैं तालाबंदी? मजदूर भी नहीं कहता तालाबंदी, मजदूर भी लॉकडाउन कह रहा है। तो स्वीकार कीजिए, किस लिए आप खामखा अकड़ के खड़े हैं? जब आप देख रहे हैं हिंदी के लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। क्वारंटाइन शब्द चाहे मुंह से बोला ना जाए, लेकिन एकलवास किसी ने नहीं कहा। तो इन थोड़ा सा ये जो यथार्थ के सत्य हैं, इन्हें स्वीकार करें। अगर हम निरी किताबी बातों पर रह गए तो मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, अब की बार 3% थे, अगली बार ये संख्या 2%। जिस हिंदी कौन सी होनी चाहिए? अब अधिसूचना आती है, नोटिफिकेशन आती है। मैं थोड़ा सा अपना भी अकादमी का बताना चाहूंगा कि हरियाणा में हमने कोशिश करके कुछ लोगों की मदद लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कराया है कि अदालतों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मुख्य सचिव से भी हमने पत्र निकलवाया है कि सरकारी दफ्तरों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाए। कोरोना के ऊपर जो सूचनाएं अब तक अंग्रेजी में चल रही थी, उसके ऊपर हमने एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया होम सेक्रेटरी को और ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं उनको। आप ध्यान करें कि मार्च और अप्रैल के बाद से कोरोना की सूचनाएं हिंदी में आनी शुरू हो गई। मैं अपने साथियों को यही बात कहता हूं कि हम यहाँ पर केवल कोई कवि गोष्ठी, लघु कथा गोष्ठी करने के लिए नहीं आए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे देश प्रेमी मिल गए, आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हम वो करना चाहते हैं जिससे सही मायने में व्यवहारिक तौर पर हिंदी को लाभ मिले। थोड़ा सा विश्व भाषा अकादमी के जो लघु प्रयास हैं, जैसे पुल बन रहा था और गिलहरी छोटे कंकर डाल रही थी, वो गिलहरी जैसे जो हमारे लघु प्रयास हैं उसकी चर्चा करना चाहिए। हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अपने साथियों से पूछा कि वहां भारतीयों की स्थिति क्या है, तो पता चला कि न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च में फिजी भारतीयों को मिलाकर
2,70,000